दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाटा कलेक्शन, पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा कलेक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच नीड सिस्टमैटिक प्लानिंग, पेशेंस, determination, hard work and can be capable to complete the task effectively। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसे व्यवस्थित योजना, धैर्य, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और यह कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो सकता है। यहाँ पे डाटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें सिस्टमैटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग मतलब कि किस तरह की, जैसे किस तरह के डाटा हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, कैसा डाटा हमें चाहिए, कौन डाटा को कलेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग करना, उसमें पैसेंस रखना, धैर्य बना के रखना, दृढ़ संकल्प करना, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत करना, तो ये सब की आवश्यकता होती है। और इसके कारण क्या होता है, हमारा जो टास्क है वो इफ़ेक्टिवली यानी कि प्रभावी ढंग से कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा कलेक्ट करने के उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, वह जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसे हम खोज रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है टू मेक राइट डिसीजन अबाउट इशूज, मुद्दों के बारे में सही निर्णय लेने के लिए, जो हमारा इशूज है उसके बारे में करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है। तो दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा या फिर सेकेंडरी डाटा, यानी कि हम प्राइमरी डाटा से भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकेंडरी डाटा से भी। प्राइमरी डाटा यानी कि हिंदी में कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, जिसे हम प्राथमिक डाटा भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े यानी कि द्वितीयक डेटा भी बोल सकते हैं। नाउ प्राइमरी डाटा क्या होता है, यानी प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय यू और ऑन योर बिहाफ, यानी कि प्राथमिक आंकड़े आपके या आपकी ओर से एकत्र किया गया डाटा। यानी कि क्या होता है कि प्राइमरी डाटा जो होता है वो आपकी तरफ से आपके द्वारा ही डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, या फिर आपकी तरफ से कोई और आदमी कर रहा है लेकिन वो आपके अनुसार ही वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल, यू कैन कलेक्ट डाटा बाय काउंटिंग और टेकिंग मेजरमेंट्स, यानी कि उदाहरण के रूप में हम गणना करके या फिर माप लेकर भी डाटा को एकत्र कर सकते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी डाटा। इसे हम ब्रीफ में पढ़ते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ते हैं। प्राइमरी डाटा मीन्स ओरिजिनल डाटा। प्राथमिक डाटा का अर्थ क्या होता है, मूल डेटा। इट इज़ अ फ्रेश डाटा एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यह एक नया डाटा होता है जिसे पहली बार एकत्र किया जाता है। It is useful for current projects in studies and as well as future references। यह अध्ययन वर्तमान परियोजनाओं और साथ ही भविष्य के संदर्भों के लिए भी उपयोगी है। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग डाटा अभी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी के प्रोजेक्ट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, अभी के लिए तो यूजफुल होगा ही, लेकिन वो आगे चल के फ्यूचर में भी वो हमारा बहुत हेल्प करेगा। It is obtained from studies, observations, interviews, researches and experiments conducted by you personally for a specific purpose। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे द्वारा संचालित अध्ययन, अवलोकन, साक्षात्कार, शोध और प्रयोगों से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पर्सनली कंडक्ट किया जाता है और उसमें हम खुद से स्टडी करते हैं, खुद से अध्ययन करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ हार्डर टू ऑब्टेन बट इट इज़ मोर रिलायबल सोर्स देन सेकेंडरी डाटा। इसे प्राप्त करना कठिन है लेकिन यह द्वितीयक डाटा की तुलना में अधिक विश्वसनीय स्रोत है। यानी कि जब हम लोग खुद जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद जाके स्टडी करेंगे, खुद जाके ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि ये कठिन तो है लेकिन ये द्वितीयक डेटा के यानी सेकेंडरी डाटा की तुलना में बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी रिलायबल है।
फॉर एग्जाम्पल, डाटा कलेक्टेड बाई अ स्टूडेंट इंडिविजुअली फॉर हिज और हर प्रोजेक्ट पर्पस। जैसे एग्जाम्पल है, कोई छात्र अपने प्रोजेक्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से डेटा को एकत्र करता है, यानी कि वो खुद से जाकर अपने प्रोजेक्ट के लिए डाटा को कलेक्ट कर रहा है। एक छोटा सा डेफिनेशन है प्राइमरी डाटा का। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी कि प्राइमरी डाटा कौन सी डाटा होती है? वो डाटा जो एक इन्वेस्टिगेटर यानी कि जांचकर्ता के द्वारा अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, और शुरुआत से अंत तक वही उसको कलेक्ट करे, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डाटा। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी इसे कहा जाता है या फर्स्ट हैंड डाटा भी कहा जाता है। इट कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, दैट्स वाई प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल। यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसलिए यह ओरिजिनल होता है। अकॉर्डिंग टू वेसल, यानी कि एक स्कॉलर है जिनके द्वारा इसका एक डेफिनेशन दिया गया है प्राइमरी डाटा का, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी डाटा किसे बोलते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वास्तविक रूप से डाटा को कलेक्ट किया जाए तो उसी के प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक आंकड़े। Secondary data is data that has been collected by someone else। यानी कि द्वितीयक डेटा वह डेटा है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किया गया हो। यानी कि सेकेंडरी डाटा का कहने का मतलब ये है कि वो डाटा जो हम लोग खुद से जाके रिकॉर्ड नहीं कर रहे, खुद से जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है और उससे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज सच एज इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स। यानी कि सेकेंडरी डाटा को जो चीज़ पब्लिश हो चुकी है उससे हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेट में जो चीज़ आ चुकी है, न्यूज़पेपर में जो चीज़ पहले से बता दिया गया है, पहले से ही कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, तो ये सब में जो चीज़ पहले से आ गई है वहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी डाटा। Now, secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand. This is second hand data। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी डाटा क्या है? वो डाटा जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, ठीक है, फॉर सम अदर पर्पस, यानी कि किसी दूसरे पर्पस के लिए। लेकिन वो आज क्या है कि आज जिस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ रहे हैं उसमें भी उसका आंसर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये सेकेंड हैंड डाटा होता है और ये किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होता है, बट वो आज मेरे क्वेश्चन का भी उसमें आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डाटा रिलेटेड टू इंडियन रेलवे विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय रेलवे बोर्ड वुड बी सेकेंडरी फॉर एनी रिसर्चर। यानी कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो डाटा है, इससे संबंधित जो डाटा है, उसको एनुअली पब्लिश्ड किया जा चुका है, यानी कि वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा चुका है। किसके द्वारा? रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो अगर कोई रिसर्चर उसके बारे में खोज कर रहा है तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा होगा। अकॉर्डिंग टू वेसल, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी वो डाटा जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।